हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मणिया है और आपका स्वागत है एजुकेशन अकेडमी में। तो आज जो हमारा चैप्टर है बेटा, वो है भारत की वनस्पतियाँ, कि भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कौन कौन से वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, पहला कंटेंट यही बनेगा सर कि भारत में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं बेटा, वो कितने प्रकार की हैं, है ना। ये आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है 5 प्रकार के। कितने बेटा? 5 प्रकार के। सर वो 5 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक होती है बेटा आपकी उष्ण कटिबंधीय वन, है ना। उष्ण कटिबंधीय वन बोलता है, या इंग्लिश को बोल देगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बोल देगा। यहाँ तक तो बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा है सर आपका, वो बनेगा बेटा मानसूनी वन बनता है। क्या बनता है सर? मानसूनी वन, है ना। आ रही है बात समझ में? और भारत के उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो मानसूनी वन ही ज्यादा पाए जाते हैं। जो भी आपके आसपास के क्षेत्र में आप दिखाई दे रहा है ना आपको, भाई आम हो गया, शीशम हो गया, नीम हो गया, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं सर? मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। फिर बनेगा बेटा आपका कटीली झाड़ियां। अब आप मारुस्थल वाले क्षेत्र में जाएंगे, राजस्थान वाले क्षेत्र में जाएंगे, उत्तरी पंजाब वाले क्षेत्र में जाएंगे, है ना, और दक्षिण पश्चिम जो है आरजे वाले क्षेत्र में, सॉरी हरियाणा वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर ये ज्यादा मिलती हैं, है ना। ज्यादा जो मिलती हैं ये राजस्थान में मिलती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो ये कुछ आपको गुजरात के जो कच्छ का रण है वहां भी दिखाई देती है। कहाँ पर सर? जो गुजरात का रण है वहां भी दिखाई देती है सर। ये आपका कुछ क्षेत्र इसका पंजाब में भी है सर, कुछ क्षेत्र इसका सर कहाँ पर है सर? हरियाणा में भी है। बात समझ में आ रही है? चलेगा। अगला जो बनेगा बेटा वो कौन सा बनेगा सर? ज्वारीय व मैंग्रोव वन बनेगा, है ना। कौन सा सर? ज्वारीय व मैंग्रोव वन बनता है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि जो डेल्टा वाले क्षेत्र में मिलेगा, किसमें सर? जो डेल्टा वाले क्षेत्र में मिलेगा, है ना, जो तटीय क्षेत्रों पर, कोस्टल एरिया वाले क्षेत्र में मिलेंगे जो वन आपको, उन्हें हम क्या कहते हैं सर? ज्वारीय या मैंग्रोव वन कहते हैं। और जो आपके पहाड़ी क्षेत्रों पे मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे सर? उन्हें हम बोलेंगे पर्वतीय वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? पर्वतीय वन, है ना। अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, है ना, नागालैंड हो गया आपका, हिमाचल हो गया आपका, है ना। तो वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पॉइंट क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं, अगले वाला कंटेंट देखते हैं आगे क्या है। अगर आपसे वनस्पतियां पूछी जाए, मतलब अगर आपसे बेटा क्या पूछा जाए, आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की वनस्पतियों की विशेषता क्या है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा। क्या सर? भारत की वनस्पतियों की विशेषता। क्या सर? विशेषता। तो पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या सर? कि ये वर्षा का अनुसरण करती हैं। वर्षा का क्या करती है सर? अनुसरण करती है ना। तो वर्षा के ऊपर डिपेंड करती हैं। जहां वर्षा ज्यादा होगी तो वहां पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। यही क्या है सर? अधिक क्षेत्र जो है इनका वो कहाँ मिलेगा सर आपको? वो मिलेगा आपको केरल वाले राज्य में। कहाँ सर? केरल में मिलेगा। केरल में भी अगर वो पूछेगा आपसे तो कहाँ मिलेंगे सर? ये पश्चिमी घाट जो पर्वत है बेटा, है ना, वहां पर ज्यादा मिलेंगे, है ना। क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा क्या है सर? आपकी जैव विविधता है। कौन सी है सर? जैव विविधता। इन्हें ही क्या बोल देगा कंफ्यूज करने के लिए? इन्हें ही सदा बहार वन बोल देगा बेटा। क्या बोल देगा? सदाबहार वन। अब सर ये सदाबहार वन जो है, ये जो वर्षा का अनुसरण कर रहे हैं, है ना, ये सर मिलेंगे कहाँ पर ज्यादा? तो इनके क्षेत्र आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आइएगा। ये मिलेंगे बेटा आपको
सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो रही थी सर? मेघालय में भी हो रही थी क्या? तो वहां भी मिलेंगे। मेघालय में शिलांग पठार वाला जो क्षेत्र है बेटा वहां मिलेंगे। यही आपका पश्चिमी घाट पर्वत जो है उसका कौन सा ढाल सर? पश्चिमी ढाल, है ना, पश्चिमी ढाल पर मिलेंगे। पॉइंट क्लियर है ना? यहां तक बात बताओ समझ में आया कि नहीं? पश्चिमी ढाल पर मिलेंगे। और यही आपको जो आपका पश्चिमी तटीय राज्य है ना, उनके जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, तटीय मैदानी क्षेत्र जो है बेटा, है ना, क्या सर? तटीय मैदानी क्षेत्र, वहां पर ये सदाबहार वन ज्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं सर? इनको जो वर्षा की आवश्यकता होती है, देखो इनको जो आवश्यकता की अगर हम बात करेंगे, आवश्यकता, तो इनकी दो चीजें हैं, यानी कि तापमान कैसा होना चाहिए सर? तापमान अधिक होना चाहिए। वर्षा क्या होनी चाहिए सर? वर्षा भी यहाँ पर अधिक होनी चाहिए, है ना। तो वर्षा भी यहीं पर अधिक होती है ना। आ रही है बात समझ में? यानी कि जहां पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, क्या सर? 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है सर, वहां पर आपको कौन से वन पाए जाते हैं सर? वहीं पर आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे चलें, ठीक। अब एक होता है बेटे कटीले वन व झाड़ियां, अगर उन पे बात करें हम तो आइएगा कनेक्ट करते हैं, है ना। चलिए हेडिंग बनाइएगा। एक मिनट, पैनल में कुछ दिक्कत हो गया है। चलिए, कटीले वन, है ना, कटीले वन व झाड़ियां, है ना, यहां पर बात कर लेते हैं, कटीले वन व झाड़ियां। वन व झाड़ियां, कटीले वन व झाड़ियों की जब हम बात करेंगे बेटा, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जहां क्या होता है सर? 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। कितनी सर? जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां पर कौन से वनों का विकास हो जाता है? वहीं पर कटीले वन व झाड़ियों का निर्माण हो जाता है। होता क्या है सर? ये झाड़ियां जो हैं, इन्होंने क्या किया है सर? पत्तों ने किसका रूप धारण कर लिया है सर? कांटों का रूप धारण कर लिया। क्यों सर? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होनी है कि नहीं होनी है? वाष्पोत्सर्जन, है ना, वेपराइजेशन की क्रिया, है ना, होनी है सर, है ना। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होनी है, तो पत्ते जो हैं उनसे निकलती हैं। पत्ता जो होता है ना, उसमें छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं सर? स्ट्रोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्ट्रोमेटा, रंध्र कहते हैं। उनके माध्यम से क्या होता है कि वेपराइजेशन होता है। आपने देखा होगा जितने भी बाग होते हैं वहाँ ठंडी बनी रहती है ना, नमी बनी रहती है। उसका कारण यही होता है कि वे पौधे क्या कर रहे हैं सर? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या है सर? नमी बनी हुई है, ठंडक बनी हुई है। बात समझ में आ रही है? और सबको जीने का अधिकार है। तो होता क्या है सर कि पत्तों ने किसका रूप धारण कर लिया है सर? कांटों का रूप धारण कर लिया है। किसकी वजह से? कि फोटोसिंथेसिस ना हो, है ना, प्रकाश संश्लेषण तो होता है लेकिन वेपराइजेशन ना हो, है ना। और जो इनकी जड़ें होती है ना बेटा, जो इनकी जड़ें होती हैं वो कैसी होती है सर? लंबी होती है। लंबी क्यों होती है सर? पानी की तलाश में। किसकी सर? पानी की तलाश में क्या होती है सर? वो निकलती है। इसकी सर? पानी की तलाश में वो लंबी हो जाती है। जहां पानी होगा उधर ही मुंह कट लेती है, भाई जल चाहिए ना इनको भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ये जो ज्यादा होती हैं, इनका जो अगर क्षेत्र है पूछा जाए आपसे, तो तेलंगाना वाले क्षेत्र में मिलेंगी। तेलंगाना पठार है ना आपका, वहां पर, है ना। आपका जो विदर्भ वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वहां पर मिलेंगी सर। ये आपका जो गुजरात का, किसका सर? जीटी का
कच्छ वाला क्षेत्र है वहां पर मिलेंगी सर। ये संपूर्ण राजस्थान में मिलेंगी सर आपको, है ना। यही आपको उत्तरी पंजाब में भी मिलेंगी सर, है ना। यही आपको कुछ क्षेत्र इसका कहाँ पर है सर, इसका हरियाणा में है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है बेटा? अगला फैक्ट आपका जो सदाबहार वन पढ़े थे अभी हमने, सदाबहार वन है बेटा, इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियां चौड़ी होती है। कैसी होती है सर? चौड़ी होती है। पहला कंटेंट तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जब चौड़ी होती हैं तो सिंपल सी बात है, वाष्पोत्सर्जन सर्जन क्या होगा सर? पूछेगा वो कूट में, क्या होता है सर? अधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है सर? वाष्पोत्सर्जन आपका अधिक होता है। कैसा होता है सर? अधिक। वाष्पोत्सर्जन कैसा होता है सर? अधिक होता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जबकि जब भी अभी आपने पढ़ा है सर, ये जो आपकी कटीली झाड़ियां हैं, इनमें वाष्पोत्सर्जन क्या होता है सर? इनमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इसीलिए पत्तियों ने किसका रूप धारण कर लिया है सर? कांटों का रूप धारण कर लिया है। और ये आपका तेलंगाना पठार में मिलते हैं बेटा, पठारी वाला जो क्षेत्र होता है, राजस्थान में मिलते हैं। कुछ क्षेत्र इनका पंजाब में भी है, पीबी में भी है बेटा, है ना। बात समझ में आ रही है? पॉइंट क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अब ये सदाबहार वन हो गए हैं। उसके बाद में क्या होता है सर? एक होता है पतझड़ वन। क्या होते हैं सर? पतझड़ वन। पतझड़ वन, है ना। क्या होता है सर? पतझड़ वन। झड़ वन इन्हीं बोल देगा, पर्णपाती वन बोल देगा। क्या बोल देगा सर? पर्णपाती है। क्या समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। एक शब्दावली है आपकी पर्णवेता और एक है शब्दावली आपकी पाती। पर्ण माने क्या होता है सर? पत्ता होता है। पाती माने क्या होता है सर? गिरना होता है। यानी कि जिन वृक्षों की एक विशेष समय पर पत्तियां गिर जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पतझड़ वन या पर्णपाती वन कहते हैं। और ये हमेशा और हमेशा किस पर निर्भर करते हैं सर? मानसून पर निर्भर करते हैं। किस पर सर? मानसून पर। सर यहाँ पर जो वर्षा चाहिए आपको, वो कितनी चाहिए सर? यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वर्षा जो चाहिए बेटा 100 से 150 सेंटीमीटर आपको वार्षिक वर्षा चाहिए। क्या चाहिए सर? 100 से 150 वार्षिक प्रतिशत क्या चाहिए सर? वार्षिक वर्षा चाहिए। सर अब ये होते कितने हैं सर? इनका बुक में अलग अलग कंटेंट है बेटा। ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं सर? अभी आपने पढ़ा, एक तो पतझड़ पर्णपाती वन बन गया है, दूसरा कौन सा बन गया है? पर्णपाती वन। यानी कि नाम दे रहा है, 3 नाम से इनको कनेक्ट कर सकता है। पहला आपने पढ़ा क्या सर? पतझड़ वन, या इन्हें क्या बोल देगा? पर्णपाती वन। या इन्हें ही तीसरा नाम क्या बन जाएगा सर? जब मानसून पर निर्भर है तो वही बन गया है मानसूनी वन। तो पहला नाम क्या बना बेटा इनका? पतझड़ वन बना। दूसरा सर इन्हें ही बोला गया पर्णपाती वन बोला गया। इन्हें क्या बोला गया सर? इन्हें ही मानसूनी वन बोला गया। क्या बोला गया बेटा? मानसूनी वन बोला गया। यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? सब क्रिस्टल क्लियर है? आगे चलें? चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। फिर पर्वतीय वन की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पहले एक खाका पहले आपके माइंड में तैयार कर देते हैं, फिर एक एक पर हम बात करेंगे, है ना। एक एक वनस्पति पर हम बात करेंगे, ठीक है। आइएगा, चलिए। अब जो पर्वतीय वन होंगे, नाम से ही पता लग रहा है सर, क्या सर? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन की बात तो नाम से ही पता लग गया होगा, यानी कि जो आपके पहाड़ी राज्य हैं बेटा, वहां मिलेंगे, है ना। कहाँ मिलेंगे सर? पहाड़ी राज्य में मिलेंगे। ये मानसून पर निर्भर नहीं होते, ये मानसून पर निर्भर नहीं होते। आपसे पूछेगा, वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा कि कौन से वन मानसून पर निर्भर नहीं होते, तो ध्यान रखिएगा कौन से वन है सर? पहाड़ी वन है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे आप पर्वत पर ऊंचाई
पर जाने पर जलवायु क्या हो जाती है सर? जलवायु में क्या हो जाती है सर? जलवायु में विविधता आ जाती है, विविधता आ जाती है। कौन क्लियर है? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको कोणधारी वन भी मिलेंगे, स्प्रूव वन भी मिलेंगे, है ना, सदा आपको देवदार के वृक्ष भी मिलेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि जैसे ही देखिएगा यहीं पर कौन कौन से वन पाए जाएंगे सर पर्वतीय वन में? इन्हीं में ही आपके टुंड्रा वन पाएंगे। कौन से सर? टुंड्रा वन, टुंड्रा वन पाए जाएंगे, है ना। यहीं पर आपके शीतोष्ण वन पाए जाएंगे, है ना। कौन से सर? शीतोष्ण वन। यहीं पर आपके कोणधारी वन भी पाए जाएंगे। तो जलवायु में क्या होती जा रही है सर? विविधता होती जा रही है, इसलिए पर्वतीय वन में कई सारी वनस्पतियां पाई जाती है। बात समझ में आई कि नहीं है? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, है ना। जितना भी कंटेंट बताया जा रहा है बेटा वो सब इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है आपको। चलिए हेडिंग बना लीजिएगा अब। क्या सर? उष्ण पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां। क्या सर? उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां। हेडिंग बना लीजिएगा, आइए कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग बनाइएगा। क्या बेटा? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वन की बात कर लेते हैं, है ना। उष्ण कटिबंधीय वन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो वर्षा आपको चाहिए बेटा 200 सेंटीमीटर से क्या है सर? अधिक वर्षा आपको चाहिए। क्या चाहिए सर? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां होगी वहां कौन से वनों का विकास हो जाएगा सर? उष्ण कटिबंधीय। यहाँ जो आपको तापमान की आवश्यकता होती है बेटा, तापमान भी कैसा चाहिए सर? तापमान भी आपको उच्च चाहिए, टेम्परेचर भी आपको उच्च चाहिए। सर ये भारत के कितने क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो अगर भारत के क्षेत्र पूछेगा, क्योंकि जोड़े मिलाओ में आते हैं बेटा ये क्वेश्चन, है ना। तो बेसिकली आपको चार तो याद रखने ही रखने हैं, चार तो आपको याद रखने ही रखने हैं। कौन से सर? एक आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, एक तो ये बेटा। एक आपको याद रखना है बेटा क्या सर? कि जैसे आप कहाँ जाएंगे सर? हिमालय, हिमालय का तराई क्षेत्र होता है उसमें, यानी कि वहां वर्षा अधिक होती है ना। हिमालय के तराई क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। और वर्षा ज्यादा कहाँ हो रही थी सर? आपकी अंडमान निकोबार में भी जलवायु कैसी पाई जाती है? समुद्री जलवायु पाई जाती है, तो वहां भी वर्षा ज्यादा होती है। तो अगला क्या बनेगा सर आपका? अंडमान निकोबार बनेगा सर। क्या बनेगा? अंडमान निकोबार वन बनेगा। पॉइंट क्लियर है? अब यहां पर अगला क्या बनेगा सर आपका? शिलांग पठार बनेगा सर, है ना। वो कंफ्यूज करने के लिए दे देगा आपको गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, यानी कि वो आपको मेघालय भी ऑप्शन में दे सकता है। क्या दे सकता है सर? मेघालय भी ऑप्शन में दे सकता है। यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? यहाँ पर कैसी जलवायु है सर आपकी? यहाँ पर समुद्री
जलवायु है तो वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर भी अंडमान निकोबार में भी आपको कैसे वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो इनको जरूर आपको याद रखना है। अब आपसे सर इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल 100% आएंगे, इनको अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा, है ना। आपसे वनस्पतियां पूछी जाती हैं, तो आइएगा कनेक्ट कर लेते हैं। पहली बनेगी बेटा अबोनी। कौन सी बनेगी सर, अबोनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बनेगा आपका रोज वुड बनेगा। क्या बनेगा सर, रोजवुड बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबा घास, तो उसे आप क्या कहते हैं सर, बांस कहते हैं। सबसे लंबा घास क्या है सर, बांस है आपका। तो ये भी क्या आता है सर, उष्णकटिबंधीय वन में आता है। उसी के बाद आप लिखिएगा नारियल। नारियल ये भी क्या है सर, उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत आता है। फिर आप लिखिएगा सर रबड़। क्या सर, रबड़, मोस्ट इंपोर्टेंट करेगा। आप लिखिएगा सर क्या सर, ताड़, है ना। रबड़ लिखिएगा, ताड़ लिखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट महोगनी, कई बार पूछा गया है बेटा। कौन सा सर, महोगनी, कई बार पूछा गया है, इसको भी इंपोर्टेंट करिएगा, ठीक है। फिर है आपका सिनकोना। क्या है सर, सिनकोना, ये भी कई बार पूछा गया है, इसको भी अंडरलाइन करिएगा, ठीक है भाई। सिनकोना क्यों यूज होता है, इसकी छाल से ही तो आपकी मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। कुनेन जो प्राप्त होती है बेटा, वो सिनकोना की छाल से ही क्या होती है सर, प्राप्त होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर एक पॉइंट आप लिखिएगा बेटा नोट में ही, मोस्ट इंपोर्टेंट करके, कि सह्याद्री। क्या बेटा, सह्याद्री, यानी कि जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत में ही जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको दे देगा बेटा शोला या शोला, है ना। शोला या शोला इनका नाम होता है। प्लीज इसको अंडरलाइन करिएगा, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अब यदि आपसे विशेषता की बात करेगा, तो विशेषता में क्या बनेगा सर, आपका हेडिंग बनाइएगा विशेषता। विशेषता में क्या हेडिंग बनेगा सर, ये एक तो सघन होते हैं। कैसे होते हैं सर, पास पास होते हैं, सघन होते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है सर, कि सूर्य की जो किरणें हैं वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती, है ना, धरातल तक नहीं पहुंच पाती। ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है। ये फैक्ट पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इनका उपयोग फर्नीचर में प्रयोग नहीं होता। इनका, ये इतनी मजबूत होती हैं तो इनका प्रयोग फर्नीचर में नहीं किया जाता। ये अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या होती हैं सर, ये आर्थिक उपयोग से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, ये इमारतीय लकड़ी नहीं होती है। यहाँ पर हमें रोजवुड याद रखना है, एबोनी याद रखना है, बांस याद रखना है, मोगनी याद रखना है, सिनकोना याद रखना है। ये बार बार पूछे जाते हैं। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब यहीं पर अगला फैक्ट क्या बनेगा सर आपका, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आइएगा करेक्ट रहिएगा। हेडिंग बनाइएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। और मानसूनी को क्या बोला गया था बेटा अभी, पर्णपाती। क्या बोला गया था सर, पर्णपाती। तो कोई भी नाम दे सकता है ना। उष्णकटिबंधीय मानसूनी दे या पतझड़ दे या पर्णपाती दे, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आइएगा हेडिंग बनाइएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर पर्णपाती वन के स्थान पर वो आपको मानसूनी भी दे सकता है ना।
क्या दे सकता है सर, मानसूनी भी दे सकता है और पतझड़ भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ सर हमें क्या क्या याद रखना है, यहाँ हमें याद रखना है जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो होती है वो 100 से, इसे वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है सर, इसे वर्षा की आवश्यकता होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। जहाँ वर्षा होगी वहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे सर, वहीं पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना वो आपसे क्षेत्र पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है सर, क्षेत्र पूछ लेता है। इसको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी कि मध्य प्रदेश से, कहाँ से सर, मध्य प्रदेश से झारखंड तक ये मिलेंगे, है ना भाई। वो आपसे पूर्व में पश्चिम तक पूछ सकता है ना, तो मध्य प्रदेश से कहाँ तक सर, झारखंड तक मिलते हैं, है ना। अब ये क्या करते हैं सर, वास्तव में ये शीत ऋतु, क्या सर, शीत ऋतु के बाद क्या करते हैं सर, शीत ऋतु के बाद ग्रीष्मकाल आने से पहले, ग्रीष्मकाल आने से पहले, ग्रीष्म काल आने से पहले पत्तियां गिरा देते हैं, अपनी पत्तियां गिराते हैं। क्या करते हैं सर, गिराते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने देख लिया पूर्व से पश्चिम, वो आपसे दक्षिण से पूर्व में भी तो पूछ सकता है ना सर, कि कहाँ से कहाँ तक पाए जाएंगे। ये नहीं आप पतझड़ वन बोल रहे हैं, क्यों, इनका विशेषता क्या होती है ना। वास्तव में यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। एक शब्दावली और दे देगा बेटा, बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु बेटा, बसंत ऋतु में ये क्या होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब ये उत्तर भारत के मैदान में भी पाए जाते हैं, कहाँ सर, उत्तर भारत के मैदान में भी पाए जाते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा उसको कनेक्ट करिएगा बेटा। बसंत का महीना कौन सा होता है बेटा, बेसिकली मार्च का ही तो होता है ना। आधा फरवरी स्टार्ट हो जाता है, फिर मार्च वाला मौसम जो होता है वही बसंत कहलाता है। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, जो आपके आसपास आपको वन दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, जैसे हम बात करने लगे शीशम, क्या सर, शीशम बन जाएगा, आपका साल बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर, साल, आपका सागौन बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर, सागौन बन जाएगा, आपका आम बन जाएगा, है ना। साखू भी इसमें आता है, क्या आता है सर, साखू भी इसमें आता है, आम, अमरूद, है ना, आम आ जाएगा, आंवला आ जाएगा, है ना। ये आपको अपने चारों ओर दिखाई देते हैं कि नहीं। यहीं पर आबनूस आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, आबनूस आ जाएगा, है ना। आबनूस वैसे है सदाबहार वन में भी आता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है सर चंदन, क्या सर, चंदन बनता है, जो कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें सर, कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाया जाता है। किस पर्वत पर सर, नीलगिरी पर्वत जो है आपका, उसी के क्षेत्र में आपको चंदन पाया जाता है ना। पुष्पा तो देखी होगी मूवी आपने, है ना, तो वही है ना चंदन, कर्नाटक वाले क्षेत्र में नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में ये पाया जाता है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक क्षेत्र तो देखा आपने, कौन सा सर, मध्य प्रदेश से लेकर कहाँ तक सर, झारखंड तक। अब अगर दूसरे क्षेत्र की ये बात करता है तो ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तर भारत बनेगा, क्या बनेगा सर, उत्तर भारत बनेगा। सर उत्तर भारत में कौन कौन से ज्यादा राज्य इंपोर्टेंट बनेंगे सर, ये वृष्टि छाया प्रदेश को छोड़कर, यहाँ लिख लीजिएगा, है ना, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि ये आपका मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक मिलेंगे बेटा। कहाँ तक मिलेंगे सर, तमिलनाडु तक मिलेंगे। किस क्षेत्र को छोड़कर सर, वृष्टि छाया प्रदेश को छोड़कर, है ना, ये जरूर याद रखना है आपको, है ना। अब ये उत्तर भारत में क्या है सर, आपका यूपी आ गया है, बिहार आ गया है, आया कि नहीं आया, यूपी आ गया है, बिहार आ गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई, पॉइंट क्लियर है। आपका मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया है ना, आ रही है बात समझ में। तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अब सर यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, जो देखो
जो आपका अभी आपने सिनकोना भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? सिनकोना, है ना। अब दोनों में अंतर को समझते हैं। ये वास्तव में जो पतझड़ वाले वन होते हैं ये फर्नीचर के लिए, किसके लिए सर? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यही क्या सर? फर्नीचर के लिए उपयोगी, क्या है सर? उपयोगी। किसके लिए सर? फर्नीचर के लिए। इसीलिए इन वनों को हम इमारती लकड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इमारती लकड़ी भी इनको बोला जाता है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, सागौन की एक विशेषता है भैया, आप इसे कई वर्षों तक अगर पानी में भी रखेंगे तो ये सड़ता नहीं है ना। और हल्का होता है, कैसा होता है सर? हल्का होता है, मुलायम होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पानी में अगर आप इसको रखेंगे तो काफी दिनों तक ये सड़ता नहीं है, मोस्टली बहुत ज्यादा समय तक ये सड़ता नहीं है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले? चलेगा, आगे आइएगा, देखिएगा यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? आइएगा। अब जो अगली आपकी विशेषता बनेगी वो कटीले वन व झाड़ियों की बनेगी। किसकी सर? कटीले वन व झाड़ियां। तो हेडिंग बना लीजिएगा, कटीले वन व झाड़ियां। हेडिंग बनाइएगा बेटा, कटीले वन व झाड़ियां, कटीले वन व झाड़ियां। पॉइंट क्लियर है? पहला ही फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट है, जहां पर वर्षा जो है बेटा वो 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्या होती है सर? उससे कम होती है, वहीं पर ये वन पाए जाते हैं। इन्हीं वनों का अन्य नाम है बेटा मरुस्थलीय वन भी इन्हें कहा जाता है। मरुस्थलीय वन भी इन्हें कहा जाता है। सर जो इनका क्षेत्र है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बेटा, ये वृष्टि छाया प्रदेश में। कहाँ सर? वृष्टि छाया प्रदेश में मिलेंगे सर आपको। कहाँ मिलेंगे सर? वृष्टि छाया प्रदेश में। और पश्चिमी भारत में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे सर? पश्चिमी भारत में आपको मिलते हैं। पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें तो जैसे हम बात करें कि राजस्थान में, उसके बाद में गुजरात का आपका जो कच्छ का रण है बेटा, वहाँ भी ये आपको मिलते हैं। यहाँ तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हुआ क्या सर कि पत्तियों ने, किसने बेटा? पत्तियों ने किसका रूप धारण कर लिया है? कांटों का रूप धारण कर लिया है। किसका रूप धारण कर लिया है सर? कांटों का रूप धारण कर लिया है अपना जीवन बचाने के लिए। सर ये पश्चिमी क्षेत्र में आपका राजस्थान भी आ गया है, यहीं पर आप लिख लीजिएगा सर पंजाब, क्योंकि वो दे सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और आपका पीबी तो हो ही गया, पश्चिमी यूपी भी इसी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी यूपी में भी आपको कटीले वन व झाड़ियां मिलते हैं। बात समझ में आई? अब वृष्टि छाया प्रदेश में अगर पूछेगा तो यहाँ क्या बोलेंगे सर? आप जो आपका मध्य प्रदेश है, इंदौर वाला क्षेत्र छोड़ दिया जाए, कौन सा सर? इंदौर वाला, है ना। इंदौर से कहाँ तक सर? इंदौर से अगर हम बात करें, इंदौर से कहाँ तक पहुंचेगा सर? आंध्र प्रदेश तक पहुंचेगा। कहाँ तक सर? आंध्र तक ये जाता है। कहाँ तक सर? आंध्र तक ये जाता है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण वनस्पतियां बनेंगी बेटा, वो आपसे बार बार पूछी जाती हैं, उनको इम्पोर्टेंट करिएगा, है ना। तो यहाँ जो वनस्पतियां बनेगी वो इम्पोर्टेंट है सर। कौन सी सर? नागफनी। कौन सी सर? नागफनी। नागफनी कैसे वन होते हैं? कटीले वन होते हैं। फिर बोलेगा वो आपसे कैक्टस
कैप्टस, है ना, कैप्टस बोलेगा। क्या बोलेगा सर? कैप्टस। आपसे वो दे सकता है बेर। क्या दे देगा सर? बेर दे देगा आपको वो बबूल दे देगा। क्या दे देगा सर? बबूल दे देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको वो फंड दे देगा, है ना। क्या दे देगा सर? फंड। तो कोई भी ऑप्शन में वो आपको दे सकता है। नागफनी सबसे ज्यादा बार पूछा गया है और बबूल सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। यहां तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं है? पॉइंट क्लियर है क्या? क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक? चीजें सब चीजें क्लियर है? आइएगा अब एक क्वेश्चन और बनता है, हेडिंग बना लीजिएगा नोट का, है ना। नोट हेडिंग बना लीजिएगा, है ना। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और आगे क्या पार्ट सेकंड उसमें हम और जो वनस्पतियां होंगी उन पर चर्चा करेंगे, है ना। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा नोट, भूमध्य सागरीय वन। क्या सर? भूमध्य सागरीय वन की बात करें सर। यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी जलवायु पाई जाती है सर? वो आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अब ये मत समझ लेना कि भूमध्य सागर के पास में जो देश है वहां पर नहीं। यहाँ पर क्या होता है सर? ये शीतकाल में भी, शीतकाल में वर्षा जो होती है यहीं पर होती है। और यहाँ पर हमेशा और हमेशा कैसे वन पाए जाते हैं सर? यहाँ पर रसदार वन पाए जाते हैं। इनके फलों में क्या होता है सर? रस होता है। क्या होता है सर? रस होता है। जिसे हम अगर बात करने लगे कि आपका ओक, क्या सर? ओक पूछा जाएगा, जैसे आपको चस नेट दे देगा। ये पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे फिर आपका सागौन भी इसी के अंतर्गत आता है। इसे आप सागवान कहते हैं, है ना। देसी भाषा में क्या बोलते हैं? सागवान बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर? सागवान बोल देते हैं। तो चस्टनट और ओक जरूर याद रखिएगा बेटा, ये आपके इंपोर्टेंट होते हैं। यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? सब क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? ठीक। नोट में ही एक चीज और करिएगा, आप आपसे पूछेगा सर सागौन क्या बेटा? एक मिनट, सागौन बोले या साखू बोले तो ये कैसे वन होते हैं सर? यही आपके मानसूनी वन के अंतर्गत भी आते हैं। मानसूनी वन के अंतर्गत भी ये आते हैं, प्लीज याद रखिएगा इसको। फिर आपसे पूछेगा रोजवुड और क्या सर? मोगनी। क्या सर? रोजवुड व महोगनी, है ना। ये कैसे वन होते हैं सर? ये आपके पर्वतीय वन होते हैं। कैसे वन होते हैं सर? पर्वतीय वन होते हैं? नहीं सर, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें ही कंफ्यूज करने के लिए नाम दे देगा विषुवत रेखीय वन होते हैं। क्या होते हैं सर? विषुवत रेखीय ये वन होते हैं। पॉइंट क्लियर है? फिर आपसे बोलेगा कि भूमध्य सागरीय वन, तो भूमध्य सागरीय वन की अगर हम बात करें, आलू बुखारा पूछा गया है बेटा। ये आलू बुखारा ये भी कैसा वन है सर? ये आपका भूमध्य सागरीय वन है। जबकि आपसे कोणधारी, है ना, कल तो हम चर्चा करेंगे, खैर पर्वतीय वन पे कल तो चर्चा करेंगे। कोणधारी वन अगर पूछा गया है तो यहाँ आंसर क्या बनेगा सर? आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका चीड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? चीड़ बन जाएगा। आपका फर बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? फर। दोनों इंपोर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना नहीं भूलना है
और सेकंड पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि पर्वतीय वन से क्वेश्चन आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। थैंक यू क्लास।